हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। आज नहीं, कोई आवे बता मैं कुछ हेलो? निकले कुछ। नहीं एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो। फोन हेलो काम लगाया हेलो आपने। हेलो, सॉरी मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते। बेटा कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं आप काम नहीं बताओ, आपको करते। क्या काम एक है? सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा मैं है। एक एक ही सेकंड- चल कर रहा, जो भी कर रहा है अभी। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं करते तो फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, अब ऐसे काम अपने नहीं लाइफ। चाहिए, ठीक है, मतलब आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है। पैर भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा। और हमारे पाइप हुक्के की। मरे वाह भाई सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना? उंगली हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो। अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ आपको नौकरी मिल सकती है पापा जी। हाँ बेटा न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे 2 उंगली। उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो हेलो? उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेयरी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा। तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली चाहिए, टेढ़ी है मेरे दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूंगा। फोन तक 5 नौकरी। इसको लगा दिया फोन तूने। बैग गंदा बोले गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? सॉरी। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं मैं। कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बताओ। भाई कल कहाँ में आ दिया फोन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। अबे वहाँ देख क्या लो बोल मैंने रहा तो भाई? नहीं। किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? न- अब क्या रहा है? एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता। सॉरी, मिल गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो सॉर्ट, एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, नहीं समझ करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस में सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई में चलेगा? हाँ। सनु ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा है जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? क्या सौरभ दी ढूंढ? वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे, तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे तू भाई एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है थर्ड वो सौरभ। सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। बे, तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ से। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल, या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कही बे, किसके घर पहुंच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ, साला तुझे ले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हु? इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे, सौरभ सकता है ना? सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल रहे हैं। फोन कर रहा है। कहीं का बैठ। बैक काटना नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी Saxena. Saurabh Saxena.
देखिए रितु ने फोन करके बहुआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बहुआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके एक फोन करा सेकेंड। तो। बहुत कुछ हो क्या सकता एक सेकंड? है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है बोलिए, ना, फोन क्या है? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में? तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजा? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। कैसे नाम रखे हैं? हेलो। तो पूजो ने जैसी सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी- मर गए या पूजो मर गया? नहीं ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो नहीं। यार। एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले कभी पेजू ने मैं- काट लिया, कभी किसने हाँ, काट। पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन काट। भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी नमस्ते नमस्ते। कौन? अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा पौआ। अच्छा बस है नहीं बस है। अच्छा अच्छा बउआ बउआ वीकडे में बउआ, बाकी सैटरडे संडे को पौआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ झड़ रहे हैं तो। यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा तू नमक की छिड़क रहा है। तो नहीं मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी क्या तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ ठीक है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हाँ, आपने ना हाँ बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे। फिर क्यों झड़ेंगे? तेरी वाले ने बचेगा। गंदा गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले सर को। एक सेकंड कहाँ से चढ़ेंगे? आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है भी है। क्या करते हैं? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हो। आज तेरी गंदा बोल आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग अपने नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है। पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए। दिन में सोना है फिर आपको। तेरी नहीं गलत एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम हाँ टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यों रूट टेढ़ा ही है और क्या सीधा होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3 नहीं पता। मैं बताऊं? पता सुडूर। क्या? सुडूर वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूर। तेरी गंदा बोल आप। गंदा रख दिया क्या? 4-5 टेढ़ा 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 भाग जाता। भाई
भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं, इसी बात पे बहुआ क्या कर सकता है? हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार एक से भले दो। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा दो मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किसे मिलना है? जुनेजा जी, प्रीतो है। ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो, हाँ भाई बोल। बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। हाँ, एक सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेटी, ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी ने। हेलो। बेटे कानों में हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। हैं? टाके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन नहीं, कैसे बोल दिया हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका? भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे सॉरी हो? साथ में मारूंगा तेरी जुनेजा के बीच में। जुने, एक सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ। डिमांड? मरवा रहे यार मेरे को, बीच में फंसा रहे हो। सॉरी एक सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? ड्रामे लगा रखे हैं। सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। ओ, सुन एक से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली, हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आरी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तो दोनों सुन, तुम्हारी दोनों दे दूंगा, ठीक है? तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। ए, काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। भाई अनामिका जी फोन करके बहुआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी में बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे, तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला अरे सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद आपने। गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश नाम है दिनेश मेरा, हाँ, दिनेश। मैं तो क्या बात है भाई, टॉपिक बताओ। बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अच्छा, अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ। लिख लेना कहीं, बोल रहा है तो। सॉरी, दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन। मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही तुझे? सॉरी। सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में। धूमकेतु मेरी बात सुन, धूमकेतु। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम राम। मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक।
आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो, हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी, बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओ, इट्स माय चॉइस। हाँ, वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? मेरे बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं आया और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल। सुबलोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मते की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी की ना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, ये पापा के सामने। पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन है? अंकिल, आवाज कट रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी। अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे, वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर। एक सेकंड, एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहा। एक सेकंड। अरे यार, ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब यार, बोल रहा यार, गंदा बोल रहा है। पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मैं मैं बता रहा हूँ। देखो, आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। देखो, बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है। अगेन, मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तेरी। फोन मत मिला, आप चल। हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11,
11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे। गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल तू गंदा है, ठीक है बोल दे। गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेंगे। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ यहाँ बेटे। दादाजी सनी पानी मेरे से कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग की चाहता तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी कैसे बता? इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। दादाजी जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती अरे मैं किस रूम में? दादाजी मला दे पानी पिला दे जल्दी गला क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा वो रखा चश्मा पकड़ा दिख नहीं रहा दादी की डिग्री तेरी। चश्मा क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। हाँ एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने की। जो नींद मगरे समुक मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्के मारेगा बूढ़ा। ऐसा अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सेकंड दादाजी, इतना भला बूढ़ा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नींद मगरे सर रपटा मार के नीचे बूढ़े गंदा बोल रहे। ना दे गाली गाली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी पिला दे पानी दा पानी पिला दे। ये लो। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने। बैरागी कौन बैरागी? कौन बैरागी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। वो पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा, जल्दी प्लीज अगर मैं खाली पीले दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? तो भाई जाके तेरा खर्चा कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक, लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन पे बोलने दे पहले। हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया, जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर में मंथन हुआ। क्या था बात तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच। मैं IAS। भाई साहब आप लाइन पे है ना? तेरी लाइन पे।
गंदा बोला आपने। ओ बेड़ा के फोन बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। सिंह ने फोन काट दिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है? चलो गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो हेलो जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बउआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी। हाँ 86 नंबर पुल के नीचे, वेस्ट मेट्रो के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप। तू चुप हेलो किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए। एक सेकंड, आपका आइटम आया है वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो हाँ ठीक। हाँ भाई। चुप। तू चुप अपने बाप को चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार? मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तो उससे मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। तेरी है, मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2 + फ्री 1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है। चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। लेकिन तब बोल रहा तू गलत आदमी कौन है कौन नहीं। अरे चुप। तू चुप। भाई ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिसले, अपने भी घिसले। गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो। चुप। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कह रहा था गरम बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना, बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी। अच्छा, क्या कर रहा है यार? खा कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी। पूछो कैसे? अब गर्मी से चुगली का क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो गर्मी जो है उससे आप बात करिए, गर्मी से बात करिए। सुनिए। हाँ, और उसको क्या आएगा सुबह? सुनो। हाँ क्या आएगा? नहीं सुनो तो, अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो जल्दी बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार। अच्छा। फिर गर्मी को प्यार के लिए आप
थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसका सेटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग। गर्मी की सेटिंग, हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे, फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा। फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी, क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं। फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है, ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए हैं तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। अबे बावले क्या तू, सुबह सुबह गर्मी भाग गई है। भाई साहब आपने उसके पप्पा को चुगली करी, गर्मी भाग गई। अब बताओ गर्मी भाग, अरे रैपट मारूंगा सुबह सुबह। रैपट छोड़िए, जो पी के आए थे बोले थे वो बोतल सर पे मारिए तड़ाक से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं। सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तेरे तोड़ दूंगा मैं जानता था यही बोलेंगे आप। साले रखवन। अरे जी बोल रहे हैं यार। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा जल्दी नाम, बोल, जल्दी, नमस्कार किससे बात अंकिल। करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा तो बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाएगा मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारे स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दे। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बबू। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार, और क्या बताऊँ? जाते समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो यार, काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कर गए थे। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बार ही बोलता है। और बताओ हाँ। तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ।
ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है। सर डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड एक सेकंड। तो ऑड जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग ऑड को AUR ऑड लिखते हैं, कुछ लोग OR ऑड लिखते हैं। अच्छा, ऑड में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं तेरे का ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई IPL का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है, बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हूँ भाई साहब, तो क्योंकि देखो IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था, और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या AC चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और T-शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था, तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा सारे। हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह हफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड FM बहुआ बोलो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? दुनिया खराब होती जा रही है, जीने लायक नहीं है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हम सब इंसान के बच्चे। तो किस लिए फोन किया ये तो बताओ। मैं कह रहा था, यही एक मैसेज में सबको दे रहा था। आप कुल्लू बनानी जाते हो, कुल्लू बनाली। अच्छा। का कचरा फेंकते हैं, खाली पैकेट फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े फॉर एग्जाम्पल इतना फेंकते हैं। सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है तू। भाई मंदिर में इतना बड़ा क्या होता है? घंटा। हाँ घंटा। मैं बात सही कह रहा हूँ, तू तो कुछ करेगा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बस। है बोला मैं झापड़ पड़ेगा ना इतना तेज। झापड़ नहीं, एक सेकेंड। इंसान ने प्लास्टिक फैला फैला के सिर्फ इस ग्रह को नहीं दूसरे गोले को भी तकलीफ पहुंचाया। पूछ कैसे? तेरी तकलीफ नहीं पहुंचाई। गलत आदमी है, जलील इंसान। एक तो धरती गलत कर रहा है, अब जबान भी गलत कर रहा है। तू पैदा होगा तूने गलती कर दी। मैं बता रहा हूँ, धरती के साथ साथ दूसरे ग्रह को भी तकलीफ पहुंचाई है इंसान ने अपनी गंदगी से। बताऊं कैसे? वो कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था, अच्छा, जो धरती पर आया था एक ग्रह पर से, जो कहता था ई गोला पे हम नहीं जाएंगे, ऊ गोला पे हम नहीं जाएंगे। रेडियो वो पिक्चर थी पीके। हाँ गलत मत बोलिए। जो पीके आदमी था दूसरे ग्रह से आया था।
उसके ग्रह पे सुनिए, उसके ग्रह पे कपड़े तक नहीं है, लेकिन आपने उसके ग्रह पे प्लास्टिक पहुंचाया। पूछो कैसे? कैसे? जब वो जा रहा था तो एक डब्बे में कैसेट भर के दी। कैसेट का कवर किस चीज का बनता है? अरे हट। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिचकी आती है कभी कभी? हाँ, हिचकी तो आती है। मतलब कोई याद करता है? हाँ, कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस बार आपको याद नहीं कर रहा है, पी के ऊपर से उस गोला पर से आपको गड़िया रहा है, क्योंकि आपने प्लास्टिक बेचकर वहाँ प्रदूषण फैला है। अब जब मैं तेरे को गरियाऊंगा तेरे को। जलील इंसान। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर प्लास्टिक फैलाई तो रेल बना देंगे, क्या समझे? हैव अ साफ जर्नी। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है, और उसका उपयोग अगर दिमाग से एक मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म कोई बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से सॉरी भौंक रहे प्लास्टिक का डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे थे। पूछो कैसे? भौंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी। और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ, नहीं देखा मैंने। बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है मानने में कि भाई मैं बाप नहीं बोल सकते, इसलिए पिताजी सुनो ना। अगर सपोज मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो। फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म? रुक जा। आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक। इतना सुनिए, सॉरी सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? ठीक है, तेरे मुंह में थूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप। गलत बोल लो स्टेशन फोन करके। अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन। आप खुद ही तू रख देना फोन। क्यों करा तूने? तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखिए खाते हुए? तो दोनों ने देखी तो मानने छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तो जैसे आया होगा पहले। रख दे। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना? मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ, लग तो जाता है। क्यों लगता है? किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना। पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी की गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब? अबे अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। हाँ, और ना, यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे? मैं बताता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए। फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा। अच्छा, राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई। शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है। पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो? हाँ, फ्रिज खोला। उसके बाद ओपनर मंगाया,
अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 ठो गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। जाम लगा। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? भाई उसी ने लगाया है, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो साले ने 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका एसिड बात रहेगा तो हम भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। हाँ फोन लगे। हेलो, हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब एक सेकंड रुकी, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को क्यों चुना भाई साहब? इसके लिए देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाग कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। तो अच्छा पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब पागल है क्या तू थोड़ा? पागल, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया सब। अच्छा, अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो बताइए बैरागी, सबसे इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा। एक सेकंड, गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। ले ले अपनी। वाह, शेर और शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं है रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता है कि अगर ऊपर जाना है हाँ तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल हैं। बब्बू हैं? के लिए फोन करा। बस काट रखिए, फोन नहीं करता है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप की जो गोली होती है उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। सीपी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टू। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। चल रही है। 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बैरागी जी देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे
घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी। तीर लगा था, घोड़े तो गोले सुनो नहीं नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं बम के गोले थे की है क्या ये और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम चल तू फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना ये रोल करे तुम्हारी गिर जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हाँ हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल? बहुआ किसको बोल अंकल रहा हूँ बोलेगा? भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात कौन? करनी थी। हेलो हाँ तो हाँ कौन बहुआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या? कि वर्षा के कारण हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई। क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है साले? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या पता। मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ। तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा ने हाँ, मुझसे तो? पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे भला तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के लेने के पाए। यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, हाँ वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती हैं। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिर में। बात समझदार, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सिर्फ बहुत समझदारी की बात है। सुननी नहीं Thank you, है, भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करना। नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं नहीं, आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, कौन बहुआ? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय बहुआ वाली। अबे बहुआ कौन? सदा ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक छोड़ोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने। ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है? तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ
मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे तो नहीं यहाँ हो पे सकता? आप सुन क्या लीजिए। बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कोई कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे, पटाखे फिलहाल नहीं मैं छोड़ोगे, कर रही वो हूँ कौन ना। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई एक नहीं हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम प्लीज कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं एक उसे? सेकेंड मेरी रुकिए, पत्नी यही है। तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट।